को जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि बहुत बड़े बदलाव के बारे में, जो कि 2022 और 23 में जो भर्तियां आनी है इसके लिए कुछ बदलाव किया गया है आप लोगों के लिए। पढ़ाई, उम्र और नंबर कितने होने चाहिए 10वीं या 12वीं में, वज़न आपका कितना होना चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और बने रहिएगा शुरू से अंत तक हमारे साथ। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी यह जानकारी मिल सके और जो भी आने वाली वैकेंसियां हैं उनमें कोई दिक्कत का सामना करना ना पड़े। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं बदलाव होने के बाद क्या एज क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन, जो कि मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। और प्लीज़ दोस्तों, ये आपके लिए जो कि वीडियो है ये इम्पोर्ट होने वाला है, जो कि जो भी वैकेंसियाँ आने वाली हैं उसके लिए आपको दिक्कत हो सकता है, तो ये चीज़ें आपको कोई बताने वाला नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सोल्जर जनरल ड्यूटी, जो कि 10th मैट्रिक पास होना चाहिए और आपका 45% मार्क्स होना चाहिए ओवरऑल। यानी जो भी 100 में से आपका 100% में से आपका 45% मार्क्स होना चाहिए और मिनिमम 33% मार्क्स आपका हर सब्जेक्ट में होना चाहिए। ठीक है, तो इतना बात आपको क्लियर हो गया होगा जनरल ड्यूटी के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सोल्जर जनरल ड्यूटी गोरखा वालों के लिए, तो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है क्लास 10th सिंपल पास गोरखा मेल एंड फीमेल कैंडिडेट, यानी गोरखा वालों के लिए बस 10वीं सिंपल पास होना चाहिए। यहाँ पे ये नहीं बोला गया है कि आपका 45% मार्क्स होना चाहिए या 33% मार्क्स होना चाहिए। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी और वीडियो शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और ये मैं बहुत बड़ी चीज़ बताने वाला हूँ आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्निकल की जो भर्तियाँ आती हैं, सोल्जर टेक्निकल और आर्टिलरी आर्मी एयर डिफेंस के लिए, जो कि यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो देखा गया है 17.5 से लेके 23 साल के बीच में आपका होना चाहिए। और यानी 12वीं आप पास होना चाहिए, यानी 10+2 इंटरमीडिएट एग्ज़ाम पास होना चाहिए। साइंस, यानी साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री कंपलसरी हैं, उसके साथ मैथ होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए। और इंग्लिश में जो कि 50% आपका मार्क्स होना चाहिए, यानी जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके वो तो आपके 40% ओवरऑल होने चाहिए। और इंग्लिश में आपको कम से कम 50% मार्क्स होंगे, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो सोल्जर टेक्निकल के लिए ये क्लियर हो गया होगा आपको। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सोल्जर टेक्निकल एविएशन एंड एमुनेशन एग्जामिनर के लिए 10+2 इंटरमीडिएट एग्ज़ाम पास इन साइंस, यानी आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और इंग्लिश आपका कम से कम आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। फिजिक्स में भी 50%, केमिस्ट्री में 50, मैथ में 50 और इंग्लिश में 50। ठीक है, और ओवरऑल जो है आपका 40% मार्क्स होना चाहिए ओवरऑल। ठीक है, और यहाँ पे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है क्लर्क वालों के लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सोल्जर क्लर्क स्टोर कीपर। ठीक है, तो इसमें भी 12वीं पास है। ठीक है, एनी स्ट्रीम, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या साइंस हो, मिनिमम आपका 60% मार्क्स होना चाहिए और हर सब्जेक्ट में, यानी 50% मार्क्स से नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में। और ओवरऑल जो मार्क्स होते हैं सबको ऐड करने के बाद जो मार्क्स बनता है 60%, और हर एक सब्जेक्ट में 50% मार्क्स होना चाहिए। और इंग्लिश, मैथ, अकाउंट बुक कीपिंग क्लास में आपका जो कि है सेम रखा गया है 17.5 से लेकर 23 साल। और नर्सिंग असिस्टेंट के लिए अगर आप बायोलॉजी, आपकी जीडी की जो है आपकी डेट ऑफ बर्थ ख़त्म हो चुकी है, एज ख़त्म हो चुकी है और आप बायो से पढ़े हुए हैं इंटर, तो आप सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट के लिए ट्राई कर सकते हैं। 10+2 इंटरमीडिएट एग्ज़ाम पास होना चाहिए साइंस से, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश होना चाहिए आपका। ठीक है, नर्सिंग असिस्टेंट के लिए। और कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए और 40% मार्क्स ईच सब्जेक्ट, यानी हर एक सब्जेक्ट में 40-40 होने चाहिए। और ओवरऑल आपके 50% मार्क्स होना चाहिए। किसी में भी 40%
से कम अगर किसी भी सब्जेक्ट में है आपका तो सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट के लिए नहीं देख पाएंगे। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही होंगी आपको। और एज जो है सेम रखा गया है जैसे कि आप देख सकते हैं। और सिपाही फार्मा वगैरह हैं तो जितने भी हैं जैसे डी फार्मा वगैरह जिन्होंने किया हुआ है तो उनके लिए है, डी फार्मा वी फार्मा, तो इनके लिए मैं बताना चाहूँगा। तो इसमें जो जो मांगा जाता है 19 से 25 साल मांगा जाता है। 10+2 होना चाहिए या आपके पास साथ में डी फार्मा या बी फार्मा होना चाहिए और कम से कम आपका 55% मार्क्स होना चाहिए डी फार्मा या बी फार्मा में। यहाँ पे सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट एक वेटनरी का आता है तो वेटनरी के लिए भी आपका 10+2 होना चाहिए और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश होना चाहिए और ओवरऑल आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और हर सब्जेक्ट में आपके 40% मार्क्स होने चाहिए। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और आगे देखते हैं क्या जानकारी दी हुई है यहाँ पे। और सोल्जर ट्रेड्समैन के लिए 10th पास सिंपल है, आप बस आपको पास होना चाहिए और 33% मार्क्स अगर हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यर्थ वालों के तो आप जानते ही हैं भाई, सोल्जर ट्रेड्समैन एक 8वीं पे आता है तो सिंपल पास आपको 8वीं होना चाहिए, तब भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पे सर्वे ऑटोमेटेड कार्टोग्राफर वगैरह का दिया है तो इसके लिए आप शायद आप नहीं देखते हो, वो ऑफिसर लेवल का है। और यहाँ पे ओमेन के लिए भी बताना चाहूँगा मैं। तो ओमेन में मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैट्रिक ही रखा गया है जैसे बॉयज़ के लिए होता है। और ओवरऑल आपके 45% और हर सब्जेक्ट में आपके 33% मार्क्स होने चाहिए। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइट वगैरह के लिए बहुत जो कि स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं और इन सब चीज़ों का शायद ही कोई बताता होगा इतनी डिटेल में। तो यहाँ पे वेस्टर्न हिमालय रीजन और यहाँ पे आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, ये आप देख सकते हैं। इनमें होशियारपुर, रोपड़, चंडीगढ़, गढ़वाल, कुमाऊं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर इनमें से आप हैं तो आपके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइट जो कि दिया हुआ है यहाँ पे 163 सेंटीमीटर। ठीक है, सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए और सोल्जर टेक्निकल के लिए 163, क्लर्क के लिए 162 यहाँ पे। और चेस्ट जो है 77 और वेट आपका 48 kg का होना चाहिए। ठीक है, और ईस्टर्न हिमालय रीजन के लिए यहाँ पे सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, आसाम एंड हिल रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल से हैं अगर आप तो 160 आपका होना चाहिए। ठीक है, 157, 160 और 77, 48, यानी आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर दिया हुआ सोल्जर जनरल ड्यूटी, टेक्निकल क्लर्क और यहाँ पे चेस्ट और वेट। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और बिहार वगैरह के लिए जो कि 169 सेंटीमीटर ही मांगा जाता है जीडी वालों के लिए और यहाँ पे क्लर्क वगैरह के लिए आपका 162 सेंटीमीटर मांगा जाता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और यहाँ पे कुछ चीज़ें और नीचे दी हुई हैं जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे सन ऑफ सर्विसमैन के जो भी बेटे वगैरह हैं उनके लिए कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। तो ये थी कुछ जानकारी जो आपको मालूम होनी चाहिए। अगर आप आर्मी की तैयारी कर रहे हो आप तो आपको ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।